बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जुड़ गया हूं मैं आपसे। सबसे पहले मैं शैक्षिक नवाचारी संवाद के सभी सदस्यों का, जो हमारे इस वर्कशॉप में या जो ये हमारी वेबिनार है उसमें जुड़े हुए टीचर है, जो हमारे अभिभावक जुड़े होंगे, कुछ कोई भी हितधारक जुड़ा हुआ होगा, और सभी छात्र छात्राओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अवकाश के दिनों के होने के उपरांत भी आप लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, और आप लोग हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। यदि आप लोग इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्योंकि सबका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, जनपद प्रभारियों का नाम भी मालूम नहीं है, पर जुड़ा हूं मैं कुछ लोगों से। आदरणीय श्री लक्ष्मण मेहता जी होंगे, शंकर सिंह अधिकारी जी होंगे, अल्मोड़ा से दीपा होंगी, सुमन बहन होंगी शायद, मीनू जोशी जी का मैंने प्रार्थना सभा का कार्यक्रम अभी देखा, बहुत अच्छा लगा। देहरादून से विजया होंगी, प्रेमलता सुजवान जी होंगी, मंजू बोगड़ा जी भी होंगी, उत्तरकाशी से राजेंद्र बधानी जी होंगे, विजय बड़ोला जी होंगे, बहन गड़िया जी है कोई वहां चमोली से, वो भी होंगी। पुरोहित जी की कविताएं बहुत अच्छी लगती है मुझे इस शैक्षिक नवाचारी संवाद में। उषा त्रिवेदी जी है, और हमारे टेक्निकल श्री सत्यम जी है। बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ, यहाँ पर मिल पा रहा हूँ। तो बात करते हैं थोड़ा सा समर कैंप की, क्योंकि आप लोग समर कैंप कर रहे हैं और वह भी ऑनलाइन। समर कैंप जो है, वर्ष 2019 में छुट्टियां हो रही थी और हम लोग निदेशालय में बैठे हुए थे। आदरणीय निदेशक महोदया जौनसारी मैम बात कर रही थी, तो कुछ ऐसी बात आई कि लोग घूमने जा रहे हैं भाई, और बच्चे घूमने जा रहे हैं लोगों के। तो घूमने के लिए ऐसा था कि कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ गरीब लोग, गरीब बच्चे, असहाय जो बेचारे निर्बल वर्ग के लोग हैं, वे घूमने नहीं जा पाते हैं। तो निदेशक महोदया ने कहा कि चलो एक ऐसा आयोजन किया जाए कि हम लोग इन बच्चों को यहीं पे आनंददायी वातावरण बनाए। तो वर्ष 2019 में हम लोगों ने राजीव गांधी नवोदय कैंपस में एक कैंप का आयोजन किया, सुबह 7 बजे से लगभग 11 बजे तक। और वहां पर खेल, कहानी, गीत, नृत्य, संगीत, सुलेख, इस प्रकार की हम लोग वहां पर क्रियाकलाप बच्चों से करा रहे थे। बड़ा आनंददायी वातावरण था, और जुड़ते जुड़ते 400-500 बच्चे जुड़े। सबसे खास बात यह रही कि प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड, और जो हमारे बैंक है कुछ, और हंस कल्चरल फाउंडेशन है, इसके साथ अन्य संस्थाओं ने बड़ा अच्छा योगदान दिया। मुख्य योगदान हमारा जिम प्रेम जी फाउंडेशन का भी रहा। बच्चों के लिए वहां पर बैग, स्टेशनरी और नाश्ते आदि की व्यवस्था की गई। उसके उपरांत कोविड के दौरान एक हल्का सा, मैं समझता हूं कि सफल रहा हो न रहा हो, लेकिन ऑनलाइन हम लोगों ने एक कैंप, समर कैंप आयोजित किया था। इस साल बड़ा शानदार कैंप आयोजित किया गया और बहुत अच्छी गतिविधियां वहां पर हुई। और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और अन्य हमारे डाइट है, डाइट के द्वारा जगह जगह विभिन्न स्थानों पर ये समर कैंप आयोजित किए गए। सबसे खास बात यह रही कि समग्र शिक्षा अभियान ने वर्चुअल लैब के माध्यम से भी समर कैंप आयोजित किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षकों के द्वारा बड़ी प्रभावशाली रही होंगी। और सबसे खास बात तो यह है कि हम लोग ये चीजें क्यों करते हैं। मैं एक खास बात पे आपके साथ यहां पर लाना चाहूंगा कि ये हमारी जो गतिविधियां हैं, ये हमारी संज्ञान सहगामी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें बच्चे करते होंगे वहां पर। तो सबसे खास खास चीजें जो हमारी होती है, उनमें हमारा है कि
शिक्षण के प्रति जागरूकता सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है वहां पर, कि शिक्षण के प्रति जागरूकता हो, बच्चों में सहयोग हो, बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, संगीत, चित्रकला, साहित्यिक गतिविधियां, अभिव्यक्ति और विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य, अनुशासन, शारीरिक तथा मानसिक विकास और टीम भावना में काम करने के लिए हम लोग इस प्रकार की गतिविधियों को करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा संज्ञान सहगामी क्रियाकलाप की बात हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको थोड़ा सा समय लूंगा मैं 5-10 मिनट का, उसमें ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें हम, तो ये 4 मुख्य भागों में, इसके 4 भाग है। आप लोगों ने पढ़ ली होगी। खैर, शैक्षिक नवाचारी संवाद के सदस्य जो हमारे शिक्षक है, उनको तो मैं समझता हूं कि मेरा बताना इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि यह नीति जो है 4 भागों में लिखी गई है। पहला भाग जो है वो विद्यालयी शिक्षा से संबंधी है। दूसरा भाग उच्चतर शिक्षा से संबंधी है। तीसरा भाग हमारा जो है वह अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं। और चौथा भाग जो हमारा वो है क्रियान्वयन पर आधारित है। जो पहला भाग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, जो विद्यालय शिक्षा से संबंधी है, उसमें 8 अध्याय हैं। क्योंकि देखो, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात इसलिए यहां पर आपके साथ बात कर रहा हूं कि ये जो समर कैंप आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने, हमारे जो शिक्षक साथी है, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या लागू करने का कार्य आरंभ कर दिया है। इसमें जो पहला भाग है विद्यालय शिक्षा से संबंधी, उसमें 8 चैप्टर है। 8 में पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल, जो ईसीसी से संबंधी है। दूसरा भाग हमारे स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राइमरी एजुकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जो निपुण भारत अभियान चल रहा है उससे संबंधी है। तीसरा चैप्टर, इसमें पहले भाग की बात कर रहा हूं मैं, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना है। चौथा भाग स्कूलों में पाठ्यक्रम तथा शिक्षण शास्त्र है। 5वां चैप्टर शिक्षकों से संबंधित है कि शिक्षक किस प्रकार नियुक्त होंगे, शिक्षकों के क्या कर्तव्य उत्तरदायित्व होंगे। 6वां अध्याय हमारा समता मूलक तथा समावेशी शिक्षा से संबंधी है। 7वां हमारा स्कूल कॉम्प्लेक्स से संबंधी है। और 8वां हमारा विद्यालयी शिक्षा में मानक निर्धारण से है। मैं आपसे फिर बात कर रहा हूं कि मैंने बात की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 भागों में है, जिसमें पहला भाग हमारा विद्यालय शिक्षा से संबंधी है और पहले भाग के 8 चैप्टर मैंने आपके सामने बता दिए। दूसरा भाग हमारा उच्चतर शिक्षा से है, हमारा कोई संबंध इससे है नहीं, तो अनावश्यक इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तीसरा अध्याय जो है वो कुछ हमसे जुड़ा हुआ है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन और अन्य चीजें हैं। और चौथा भाग जो है, जो क्रियान्वयन कैसे उस नीति का होगा, उससे संबंधी है। मैंने आपसे इस वेबिनार में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात क्यों की? क्योंकि इसमें यह सारी नीति जो बड़ी हमारी है, यह पूरी की पूरी संज्ञान सहगामी क्रियाकलापों पर निर्भर है। यह नीति पूरा जोर देती है कि हम अपने बच्चों में कैसे संगीत, शिक्षा, साहित्य, अन्य प्रकार के गुणों का विकास करें। तो इस नीति का आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि यह 5 धन 3 धन 3 धन 4 की शिक्षा पद्धति पर आधारित है। मैंने 5 साल का हमारा प्राइमरी लेवल का है, 3 साल का हमारा जो है प्राइमरी का हिस्सा ही है, 3 साल का हमारा उच्च प्राथमिक का है और 4 साल का हमारा सेकेंडरी का है। तो जब समर कैंप की बात आती है तो यह नीति आप सभी लोग सुन लीजिए कि पैरा 4.2 स्पष्ट रूप से कहता है कि फाउंडेशन स्तर पर हमें लचीली बहुस्तरीय और गतिविधि आधारित शिक्षण हमारा होना चाहिए। यहां पर मैंने इस नीति में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमारी शिक्षा बहुस्तरीय और गतिविधि आधारित होनी चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नैतिकता और व्यक्तिगत सार्वजनिक सफाई और टीम वर्क और सहयोग आदि पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो जब आप समर कैंप कर रहे हैं तो समर कैंप की, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर भी कराया है, तो समर कैंप पूरा का पूरा हमारा जो होता है वह गतिविधियों पर आधारित होता है, टीम वर्क पर आधारित होता है, सार्वजनिक सफाई पर आधारित होता है और व्यक्तिगत और सामूहिक स्वच्छता पर आधारित होता है। वो जब आप लोग यहाँ पर समर कैंप आप लोगों ने आरंभ कर दिया है तो मैं बहुत बहुत आभारी आप लोगों का हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमारा चौथा अध्याय है, जिस चौथे अध्याय में हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से संबंधी बातें हैं, तो पाठ्यचर्या की और पाठ्यक्रम की बातें आप लोग इस कैंप के माध्यम से आसानी से और प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। अगला हमारा एक पैरा आता है जिसमें 4.23 पैरा है नई शिक्षा नीति का, जो कहती है कि वैज्ञानिक आधारित सोच, रचनात्मकता, नवीनता, सौंदर्य, अभिव्यक्ति, संवाद, स्वास्थ्य पोषण, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, खेल, सहयोग, टीम भावना, समस्या समाधान, चिंतन, नैतिकता, नैतिक तर्क, पर्यावरणीय जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण आदि पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे, जिन पर जोर दिया जाएगा। तो जब हम इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जब हम इस प्रकार के समर कैंप पर इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि स्वच्छता, पर्यावरणीय जागरूकता, सहयोग, अनुशासन, स्वच्छता, इन चीजों को बच्चे परंपरागत शिक्षण के स्थान पर इस प्रकार के कार्यक्रमों से आसानी से सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों की जो शेड्यूल था, शेड्यूल देख रहा था, शेड्यूल में स्थानीय शिल्प और उसके महत्वपूर्ण पर वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैरा 4.26 उसमें स्पष्ट है कि स्थानीय शिल्प और उसके महत्व पे हमें इस नीति में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो आप लोगों के शेड्यूल में मैं देख रहा था कि जैसे पेंटिंग है, बॉटल पेंटिंग है, अन्य चीजें हैं, इस प्रकार की चीजें आप लोग स्थानीय शिल्प को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से समाहित कर रहे होंगे। मेरे आदरणीय शिक्षक साथियों, मैं सबसे बड़ा आभार आपका इसलिए व्यक्त करता हूं कि यह शिक्षा नीति छात्र छात्राओं के 360 डिग्री के बहुआयामी मूल्यांकन पर फोकस करती है, अपना ध्यान केंद्रित करती है कि बच्चों का हम 360 डिग्री का मूल्यांकन, मैंने हर चीज का, हर लेवल का मूल्यांकन करें भविष्य में, और एक ऐसा कार्ड, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भविष्य में बनेगा कि बच्चों का हर स्तरीय, हर चीज से हम मूल्यांकन करें। तो ये 360 डिग्री का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होगा, उसमें हमारी कक्षा की पढ़ाई जाने वाले विषय तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे खेल, कला, संस्कृति, व्यायाम, संगीत, अनुशासन और इस प्रकार की जो अन्य चीजें जो आप लोग करा रहे हैं, ये चीजें बड़ी और भी महत्वपूर्ण होंगी।
तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने शुरू कर दिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष तो होगा होगा, उसके साथ भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन को भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना है। इसके साथ साथ इस 360 डिग्री में स्वमूल्यांकन और सहपाठी के मूल्यांकन, हमारे बच्चे आपस में अपने साथी का मूल्यांकन करेंगे और उनके मूल्यांकन को भी हम लोग भविष्य में ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। मेरे शैक्षिक नवाचारी संवाद के साथियों, हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए? जब आप समर कैंप कर रहे हैं, इस प्रकार के कैंप कर रहे हैं, तो आप लोग निश्चित है कि मूल्यों के विकास के लिए काम कर रहे होंगे। तो हम चाहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि वह व्यक्तित्व के अनुसार संतुलित हो हमारे बच्चे, शारीरिक रूप से हमारे बच्चे स्वस्थ हो, मानसिक रूप से वे जागरूक हो और भावना की दृष्टि से वे स्थिर हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सुसंस्कृत हो और अपने जो हम कक्षा में पढ़ाते हैं उन्हें, उन कौशलों में वे दक्ष हो। आप लोगों का मैं शेड्यूल देख रहा हूं, आप बड़ी सुंदर सुंदर एक्टिविटी करा रहे हैं, सुलेख और वॉल पेंटिंग। जब बच्चे अपना काम करते हैं और उस काम को करने के उपरांत उसको देखते हैं कि मैंने यहां बड़ी आज के अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, समर कैंप का आयोजन एक निश्चित रूप से हमें एक महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगा। अब हमारा ग्रीष्म अवकाश खत्म हो चुका है, लगभग 2-3 दिन हो रह गए अवकाश में। अब बच्चे स्कूल आएंगे और जो बच्चे समर कैंप में सम्मिलित हुए होंगे, उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा, बढ़िया काम किया होगा, उनके टीचर ने उनको प्रोत्साहन दिया होगा, उनको शाबाशी दी होगी, तो आप समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि वह कितने खुश होकर के स्कूल अब आएंगे। तो मैं समझ सकता हूं कि स्कूल चलने के प्रति जो जागरूकता बच्चों की है वह और भी अच्छी और प्रभावी होगी। हम लोग उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से अक्सर आप लोग शिक्षक लोग हैं, उन दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों के लिए मनोरंजन के कोई साधन नहीं है। वह अपने घर पर ही है, अपने माता पिता, अभिभावकों और अन्य लोगों का वे सहयोग कर रहे हैं, घरेलू काम में भी मदद कर रहे होंगे, खेती के काम में मदद कर रहे होंगे। और जब आप लोग कुछ देर, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उन बच्चों के साथ आप लोग इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया पुनीत कार्य शायद ही कोई होगा। बहुत आभार मैं आप लोगों का व्यक्त करता हूं। ये मेहता साहब है, अधिकारी साहब है, आप लोगों ने, मैं आप लोगों की आईसीटी की कार्यशाला देख रहा था, बड़े अच्छे प्राविधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आईसीटी वो किए गए हैं। निष्ठा जो हमारा वो दीक्षा प्लेटफॉर्म को और भी मजबूत किया जा रहा है धीरे धीरे। अभी कुछ हमारी सीमाएं हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी लिखा गया है कि अब देर नहीं है, बल्कि वह समय आने वाला है कि जब हर घर में, हर बच्चे के पास डिजिटल उपकरण होंगे। आने वाले समय में इंटरनेट की उपलब्धता होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस क्षेत्र में अच्छी होगी और मूल्यांकन के अवसर बढ़ेंगे। तो हम लोग डिजिटल एजुकेशन के साथ साथ हम लोग एक हाइब्रिड, क्योंकि कक्षा कक्ष तो हमेशा चलेगा, कक्षा कक्ष प्रक्रिया को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो ये हमारा जो हाइब्रिड शिक्षा का, जो मिश्रित शिक्षण का जो हमारा ये है एक मॉड्यूल है, वह बहुत ही अपने प्रभावी स्वरूप में आएगा।
आप लोगों की आईसीटी की कार्यशाला बहुत प्रभावी रही, समर कैंप बहुत अच्छा प्रभावी होने वाला है, स्कूल खुलने वाले हैं, आप लोग और भी प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो आप लोगों का समय हो रहा होगा क्योंकि शाम का समय है और गतिविधियां अन्य भी हो रही है। तो यदि आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर हूँ और आपकी बात का जवाब यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ। तो कोई बात, मैं अपना वक्तव्य मैं समझता हूँ मुझे समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि आगे की आपकी गतिविधियां हैं, कार्यक्रम है। तो मैं यहाँ पर अभी उपलब्ध हूँ। मेहता साहब धन्यवाद, अधिकारी जी धन्यवाद, और सभी संचालक, समन्वयक, जनपद प्रभारी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आभार है। आपने अपने बहुमूल्य समय में से अपना समय निकालकर आज इस कार्यशाला में हम सभी का मार्गदर्शन किया। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।